Good morning, students. Today we read chapter 4 The Unsatisfied Fig Tree. So let's start. A fig tree grew in a thick forest. घने जंगल में एक देवदार का पेड़ उगाया. It had dark green needles. उसकी गहरे हरे रंग की पत्तियां थीं. One day it looked sadly at its needles and said, "My needles are stiff and sharp." एक दिन उसने उदास होकर अपनी पत्तियों को देखा और कहा, मेरी पत्तियां कठोर व पैनी हैं. दे आर नॉट द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज. आई विश आई हैड अ गोल्डन लीव्स. वे अन्य पेड़ों की तरह नहीं हैं. काश मेरे पास सुनहरी पत्तियां होती. अ वुड फेरी हर्ड इट्स सैड वर्ड्स. लकड़ी की परी ने उसके दुख भरे शब्दों को सुना. She touched the trunk of tree with her magic band. उसने अपनी जादू की छड़ी से पेड़ के तने को छुआ. The next morning, the needles got converted into golden leaves, which were shining. अगली सुबह पत्तियाँ सुनहरे पत्तों में बदल गईं, जो चमक रही थीं. It was very happy, but its happiness did not last long. वह बहुत खुश था लेकिन उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं रही. अ रॉबर केम एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गोल्डन लीव्स. एक लुटेरा आया और उसने सुनहरी पत्तियों को तोड़ लिया. द फिग ट्री बेग्ड नॉट टू डू दैट, बट द रॉबर डिडंट पे एनी हीड टू इट्स बेगिंग. देवदार के पेड़ ने ऐसा ना करने के लिए विनती की, लेकिन लुटेरे ने उसकी भीख पर कोई ध्यान नहीं दिया. After plucking all the leaves, he said, "I'll sell the leaves and buy food for my family." सारे पत्ते तोड़ने के बाद उसने कहा, मैं पत्ते बेच दूंगा और अपने परिवार के लिए खाना खरीदूंगा. Then he ran away with all the leaves. फिर वह सारे पत्ते लेकर भाग गया. द फिग ट्री स्टार्टेड वीपिंग. देवदार का पेड़ रोने लगा. इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्डन लीव्स. वह सुनहरी पत्तियों के बिना बदसूरत लग रहा था. इट सोब्ड, आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स. वह चिल्लाया, काश मेरे चमकदार कांच के पत्ते होते. दे विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट. वे प्रकाश के पेड़ की तरह दिखेंगे. द काइंड वुड फेरी हर्ड दिस एंड ग्रांटेड हिज विश. दयालु लकड़ी परी ने यह सुना और उसकी इच्छा पूरी की. द फिग ट्री वॉज नाउ स्पार्कलिंग इन द सन. देवदार का पेड़ अब धूप में चमक रहा था. द बर्ड्स एंड एनिमल्स एडमायर्ड, बट अगेन इट्स हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड. पक्षियों और जानवरों ने प्रशंसा की, लेकिन फिर से इसकी खुशी कुछ देर की थी. अ स्टॉर्मी विंड केम एंड स्टार्टेड शेकिंग द ट्रीज वायलेंटली. एक तूफानी हवा आई और पेड़ों को हिंसक रूप से हिलाने लगी. All the glass leaves broke into pieces. सभी सुनहरे पत्ते टुकड़ों में बदल गए. It was ugly and leafless again. वह फिर से पत्ती रहित और बदसूरत हो गया. It wept loudly and starting to curse the wind. वह जोर जोर से रोने लगा और हवा को कोसने लगा. He said, I wish I had broad and smooth green leaves. Then I'll be happy forever. उसने कहा, काश मेरे पास चौड़े और चिकने हरे पत्ते होते, तब मैं हमेशा के लिए खुश रहूँगा. The wood fairy heard its sobs and wanted to help him. लकड़ी परी ने उसकी सिसकियाँ सुनी और उसकी मदद करना चाहती थी. She turned the broken glass pieces into
broad and smooth green leaves. As the tree wanted, उसने कांच के टूटे हुए टुकड़ों को पेड़ की इच्छा अनुसार चौड़े और चिकने हरे पत्तों में बदल दिया. Next day, tree was full of joy and excitement. अगली सुबह पेड़ खुशी और उत्साह से भरा हुआ था. Now nothing can harm me, neither robbers nor winds. अब ना तो लुटेरे और ना हवा से मुझे कोई नुकसान हो सकता है. Suddenly, a noise of bleating was heard in the forest. अचानक जंगल में शोर सुनाई दिया. Goats were wandering for food. They saw the fig tree and their mouth became water. बकरियां भोजन के लिए भटक रही थीं. उन्होंने देवदार के पेड़ को देखा और उनके मुंह में पानी आ गया. They ran towards it and starting eating its tasty leaves. वे उसकी ओर दौड़ी और उसके स्वादिष्ट पत्तों को खाने लगीं. The fig tree cried out, I want everyone to admire them. Please don't eat them. देवदार का पेड़ चिल्लाया, मैं चाहता हूँ कि हर कोई उनकी प्रशंसा करे. कृपया उन्हें ना खाएं. The goats replied, We are hungry. बकरियों ने उत्तर दिया, हम भूखे हैं. We will eat them all up. हम इन सभी को खा लेंगे. यहाँ पर पत्तियों को डेडिकेट किया जा रहा है. Then they walked away. फिर वे चली गईं. Finally it said, I don't want golden leaves, neither green leaves nor glass leaf. अंत में उसने कहा, ना तो मुझे सुनहरी पत्तियाँ चाहिए, ना ही हरी पत्ती और ना ही कांच की पत्तियाँ. I will be happy and satisfied with my green needles. मैं अपनी ग्रीन नीडल से खुश और संतुष्ट रहूँगा. The wood fairy gave back its sharp, stiff, dark green needles. लकड़ी की परी ने उसकी पैनी, कठोर व हरी पत्तियाँ वापस कर दी. The next morning, the fig tree decided not to be greedy and unsatisfied by its appearance. अगली सुबह देवदार के पेड़ ने अपनी उपस्थिति से लालची और असंतुष्ट ना होने का फैसला किया. It stood happily in its evergreen dress. वह अपनी सदाबहार पोशाक में खुशी से खड़ा था. So children, आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे अपीयरेंस से अनसेटिस्फाइड एंड ग्रीडी नहीं होना चाहिए. हमारा जो अपीयरेंस है हमें उसमें खुश रहना चाहिए. सो ये स्टोरी आप लोग फिर से घर पर रीड करेंगे. थैंक यू. बाय.